हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर महादेव और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में। जब भी कोई स्टूडेंट विदेश से एमबीबीएस करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले जो उसके मन में सवाल आता है, जो सबसे पहले उसके मन में जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि उसे कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए एमबीबीएस करने के लिए। जब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें बस एक ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। सबसे पहले हम अपनी कंट्री चूज़ करेंगे। कंट्री जब हम चूज़ कर लेते हैं उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि उस कंट्री में कौन सा कॉलेज जो है वो हमारे लिए बेटर रहेगा। जब हम कंट्री और कॉलेज भी चूज़ कर लेते हैं, सबसे लास्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कंसल्टेंट के थ्रू वहाँ तक पहुँचना है। जब भी हम कंट्री डिसाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पहले से देखने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे उस कंट्री के अंदर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, फिर उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे एमबीबीएस की ड्यूरेशन कैसी रहेगी, वहाँ पे एमबीबीएस का कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, मेडिसिन का कौन सा पैटर्न वहाँ पे फॉलो किया जाता है, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट कितने हैं, हॉस्टल कैसा है, वहाँ पे कॉलेज एमसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है, इंडियन फूड वहाँ पे बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का एमसीआई का रिजल्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट कैसा रहता है, उसका पासिंग रेशियो क्या है। फिर हम एक कंट्री को डिसाइड करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिलीपींस के बारे में। जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिलीपींस में यूएसए पैटर्न, मतलब अमेरिकन पैटर्न की स्टडी वहाँ पे करवाई जाती है, अमेरिकन पैटर्न वहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसके अनुसार पहले स्टूडेंट फर्स्ट 1.5 ईयर, पहला 1.5 साल जो होता है वो प्री मेडिसिन पढ़ता है, जिसे BS बोला जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट 4 ईयर्स के लिए मेडिसिन पढ़ता है या फिर MD बोला जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 4 ईयर है। तो ओवरऑल कोर्स की ड्यूरेशन वहाँ पे होती है 5.5 ईयर्स, मतलब 5.5 साल, जिसमें लास्ट ईयर जो है वो इंटर्नशिप होती है। तो एक्चुअल कोर्स जो है वो वहाँ पे होगा 4.5 ईयर और लास्ट ईयर इंटर्नशिप, ओवरऑल 5.5 ईयर। और सेकेंडली हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो फिलीपींस वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अब अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा दुनिया की सभी कंट्रीज़ के अंदर एमबीबीएस का कोर्स इंग्लिश में ही करवाया जाता है। किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट पढ़ेगा, चाहे वो इवन श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर जॉर्जिया या फिर चाइना या फिर फिलीपींस या फिर कहीं भी इंडिया में भी, सभी बच्चों को क्लासरूम में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो फिर लैंग्वेज का बैरियर कहाँ पे आएगा? जब कोई भी स्टूडेंट क्लिनिकल्स के लिए हॉस्पिटल्स में जाएगा अपनी ड्यूटीज़ के दौरान, फर्स्ट ईयर में वैसे ड्यूटीज़ नहीं लगती है नॉर्मली, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इंटर्नशिप में, तो वो पेशेंट से बात नहीं कर पाएगा अगर उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो। लेकिन फिलीपींस एक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वहाँ पे बच्चों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती और वो पेशेंट से इजीली बात भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसी कंट्री के अंदर जाता है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा दूसरी है, तो इवन स्टूडेंट्स को ये परेशानी आती है, वो ये भी पता नहीं कर सकते कि सामने जो पेशेंट है उसे उसका पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है, वो हॉस्पिटल में क्यों वहाँ पे आया है आज, तो ये चीज़ भी वो पता नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आप पेशेंट को टच भी नहीं कर सकते और आप डॉक्टर बन के आ जाएंगे 5 ईयर्स में अगर आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज, चाहे वो रसियन है, चाहे वो चाइनीज़ है, कोई भी लोकल लैंग्वेज अगर आपने नहीं सीखते हो तो आपके लिए ये लैंग्वेज बैरियर आता है। और फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो फिलीपींस एक ट्रॉपिकल कंट्री है और उस वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब वहाँ पे सर्दी तो पड़ती ही नहीं है, और मतलब जैसे अपने साउथ इंडिया का टेम्परेचर रहता है, मुंबई का, गोवा का, या फिर साउथ इंडिया का टेम्परेचर जैसा होता है, मतलब सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी एसी यूज हमें करना पड़ता है। तो ये है क्लाइमेट के बारे में। और वहाँ पे जैसे अदर कंट्री जैसे यूक्रेन है या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, वहाँ की तरह एक्सट्रीम क्लाइमेट वहाँ पे फिलीपींस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिलीपींस आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद में वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है
वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एनएमसी है, मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उससे अप्रूव्ड है, उससे मान्यता प्राप्त है। 5.5 ईयर का वहाँ पे टोटल ड्यूरेशन है। और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अगर आप बेटर कॉलेजेस में वहाँ पे जाते हो तो वहाँ के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बेटर मिलेगा। और इंडियन हॉस्टल्स आपको वहाँ पे कॉलेजेस में मिलते हैं। इंडियन फूड भी इजीली अवेलेबल होता है। और एमसीए की कोचिंग भी वहाँ पे सभी बच्चों को शुरू से ही करवाई जाती है, जिसकी वजह से एमसीए का रिजल्ट भी फिलीपींस का बेटर रहता है। इवन हम आजकल हम देखते हैं टॉप 10 में से या फिर